बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हकूमत की धमकियां महज धमकियां ही निकली। हकूमत को उनके लीगल एडवाइज़रों ने पैगाम दिया है कि जज साहबान के बारे में रेफरेंस भेजने की गलती ना कीजिएगा। आपकी डूबती हुई कश्ती में आगे ही पानी भर चुका है और 13 जमातें हुकूमत हिचकोलियाँ खा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने रेफरेंस भेजने की गलती की तो वकला बरादरी और पाकिस्तानी आवाम इमरान खान की कॉल पर 2007 से ज़्यादा जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चली थी उससे कई गुना ज़्यादा मौजूदा हुक्मरानों के पास चलेगी और ना सिर्फ हुकूमत से इन्हें हाथ धोना पड़ेगा बल्कि इक़्तिदार की बजाय जेलों में जाना पड़ेगा तौहीन अदालत का। माजी में तौहीन अदालत के केस में साबिक़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था और नाअहल कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि नून लीग को उनके कुछ सियासी जमातों ने मशवरा दिया है कि आइन से इनहराफ करना आपकी ली हुकूमत की ना सिर्फ खात्मे का वजह बनेगा बल्कि गिरफ्तारियां भी होंगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने तमाम तरीके इंसाफ और अवाम और वकला बरादरी को जज साहबान और आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए निकला है। उन्होंने कहा पिछले साल इमरान खान साबिक़ तरीके इंसाफ के वज़ीर आज़म तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा पिछले साल हमारे बारे में भी इन दिनों में हमारी हुकूमतें ख़त्म करने के लिए मंडी लगी हुई थी। सिंध हाउस में अरबों रुपए लेके हमारे बंदे खरीदे गए। हमारे खिलाफ इन्हीं जज साहबान ने मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जज साहबान ने कासम सूरी की रूलिंग ख़त्म करके हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हमने सरे हम तस्लीम किया और हमने कहा अदालतों का फैसला ही ख़त्मी होता है और हमसे हुकूमत छीन ली गई। तो अब इसी अदालत ने जो साबिक़ पिछले साल सो मोटो लिया था तो आज वो आइन की हुक्मरानी के लिए तरीके इंसाफ के लिए नहीं, किसी एक सियासी जमात के लिए, हुकूमत और अपोजिशन के लिए नहीं, आइन के साथ खड़े हैं। मुल्क में माफिया के खिलाफ खड़े हैं जो मुल्क को इशारों के साथ चलाने चाहते हैं, जो ऑडियो वीडियो के गंदे खेल से मुल्क में जमहूरियत को लपेट कर किसी डस्टबिन में फेंकना चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं। तो अदलिया का फैसला ही ख़त्मी होगा। इस सिलसिले में तमाम आइनी माहिरीन मुत्फिक है एक नुक्ते पर, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हो, चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हो, पीपल्स पार्टी से हो, इंडिपेंडेंट हो। इनमें मलक हामिद, एतजाद एहसन, सलमान अकरम राजा, आबद साकी, इश्तियाक अहमद खान लाहौर हाईकोर्ट के बाद, आबद जुबैरी और दीगर तमाम वकला कहते हैं कि आइन वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है कि अगर असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 90 दिन में इलेक्शन कराने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो कल जो पीडीएम की जमातों ने धमकियां दी कि अदलिया के खिलाफ रेफरेंस देंगे वज़ीर दाखिला ने, और उन्होंने कहा हम इन जजों का फैसला कबूल नहीं करेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यह भी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है। एक वफाकी हुकूमत, एक वज़ीर आज़म और उसके वज़रा ने आइन और कानून की हुक्मरानी की कसम खाते हैं। अगर वो ऐसी बात कहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जिसकी सरबराही में एक बेंच तश्कील दे चुका है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मोहतरम एजाजुल एहसन साहब, मोहतरम मुनीब अख्तर साहब, अगर उसके बारे में वो कहते हैं कि हम इनका फैसला तो यही भी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है, ये होचे हथकंडे हैं, धमकाने की कोशिश की गई है। नून लीग की एक तारीख है
जो भी जज साहब किसी भी दौर में इनके खिलाफ फैसला देते हैं या ये उनकी वीडियो ऑडियो निकाल लेते हैं, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर कर देते हैं। और जो जज इनकी मर्जी और ख्वाहिश के हस्ब मंशा फैसला कर दे उसे सदर पाकिस्तान रफीक ताड़ड़ बना देते हैं, कभी गवर्नर लगा देते हैं, कभी ICCB का चेयरमैन लगा देते हैं और लातादाद जजों को इसी तरह उन जर्नैलों को नवाजा। उन्होंने कहा ये जमहूरियत के रूम में जमहूरियत के दुश्मन हैं और इमरान नवाज शरीफ के इस बयान पर शदीद मजम्मत की जा रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के, जिसमें उन्होंने कहा है कि बतूला बेंच फौरी तौर पर अपने बेंच को तोड़ दिया जाए और जज साहबान इससे अलग हो जाए। अगर इन्होंने फैसला दिया तो PDM की हुकूमत इसे तस्लीम नहीं करेगी। इस पर कि हम तस्लीम नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि ये होते कौन हैं? एक इख्तियारी मुलजम, मुल्क से भागा हुआ शख्स, मुल्क से फरार शख्स डिक्टेशन कैसे दे सकता है कि वो मौजूद अदलिया का फैसला ना करे? ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। उन्होंने कहा यह कहना वज़ीर आज़म और काबीना के लोगों का जिन्होंने आइन से वफादारी का हलफ लिया है, ये सब मावरा आइन कर रहे हैं और इन्हें कानून की गिरफ्त से अब कोई नहीं बचा सकता। इस सिलसिले में तहरीके इंसाफ के असद उमर और फवाद चौधरी, आबद साकी, वकला बरादरी ने कहा कि अगर इनके खिलाफ रेफरेंस भेजने की कोशिश की गई तो याद रख लें तारीख में लिखा गया है कि किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजा ही नहीं जा सकता। इस सिलसिले में आईनी माहिर एतजाज़ एहसन ने 10 रेफरेंस मिसालें दी हैं, अली जफ़र साहब ने दी हैं। उन्होंने कहा ये गीदड़ भगपियाँ हैं खौफजदा करने के लिए, डराने के लिए, क्योंकि सारी बात असल हकीकत ये है आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन, और इलेक्शन से फरार के लिए ये अदलिया को टारगेट कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल में नहायत रिलायबल सोर्सेस बता रहे हैं कि उन्होंने किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत हाल में कल होने वाली समाअत में इसका फैसला आइन और कानून के मुताबिक करने का अंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा अगर सियासतदानों की मर्जी के बेंच बनाने की रवायत पड़ गई तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, यहाँ कानून की इज्जत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि उमर अता बंदयाल साहब का जिम्मेदार ज़राए का तब कहना है कि बात उमर अता बंदयाल साहब की नहीं, हमने तो मादी में मुशर्रफ दौर में हाउस अरेस्ट भी किया गया और हम समझे थे हमारी चले गया, लेकिन अल्लाह ने दोबारा मौका दिया और शायद अल्लाह ने ये मौका दिया था कि एक माफिया आएगा और मैं आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ा हूँगा। उन्होंने कहा उमर अता बंदयाल हो, साकिब निसार साहब हों, आसिफ सईद खोसा साहब हों, या आने वाले कोई भी जज साहब, चीफ जस्टिस फाहिद ईसा साहब हों, जाजुल हसन साहब हों, बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, बात आइन की हुक्मरानी है। लिहाजा इमरान खान ने कहा है कि अब हुकूमत के पास तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, चोर दरवाजे, और अहम तरीन अदारे यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को भी कभी यकीन हो गया है कि मौजूदा हुक्मरान के मावरा आइन और अदारों पर हमला करने की रवायत अगर दोबारा चल पड़ी तो मुल्क में अमन कायम करना मुमकिन ही नहीं रहेगा। ये मुमकिन ही नहीं रहेगा। लोग गली मोहल्लों में चारपाइयों लगा के, अपनी पंचायतें लगा के अदालतें बना लेंगे। उन्होंने कहा कोई भी जमहूरी पार्टी का मंशूर हो, मुल्क का आइन हो, कोई कानून अदालती रेफरेंस हो, किसी भी इत्तेहादी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो जजों पर ये डिक्टेशन दे के हमारी मर्जी के बेंच बनाओ, फुल बेंच बनाओ, लार्जर बेंच बनाओ। ये अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। इस मौके पर नाज़रीन, तहरीके इंसाफ ने
असद उमर ने तमाम सियासी जमातें रहनुमा जो आइन की बहाली के लिए जद्दोजहद करें उनसे राब्ते शुरू कर दिए हैं कि आ जाए, सियासी इख्तलाफात ख़त्म करें। सियासत जब इलेक्शन आएंगे अपने अपने प्लेटफार्म से अपने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त मुल्क में आइन बचाने की ज़रूरत है। वो आइन जिसे 1973 में जुल्फ़कार अली भट्टो ने बनाया था, आज जुल्फ़कार अली भट्टो के नवासे ने उसी आइन शिकनी पर तुल गए हैं। ये क्या वजह है नाज़रीन? जुल्फ़कार अली भट्टो ने उस आइन की पासदारी के लिए, उस आइन की हुक्मरानी के लिए जो उस वक़्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने उन्हें सजाए मौत की सज़ा दी, फांसी दे दी, लेकिन उन्होंने झुके नहीं, इक़्तिदार की हवस में सौदेबाजी नहीं की। कई ममालिक उन्हें बाहर ले जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं गए। लेकिन उन्हीं का नवासा ने अपने ही नाने की बनाए हुए आइन से हनराफ कर दिया। इस पर पीपल्स पार्टी के बाद लीडरान ने भी बिलावल भट्टो को तजवीज़ दिया कि ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। माजी में उन्होंने खुद मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो के बारे में वाहियात तस्वीरें फेंकी, वाहियात करैक्टर असैसिनेशन की गलीज तस्वीरें बांटी। इसी उन्हीं के वालिद आसफ अली जरदारी की ज़बान काटने की कोशिश की गई नून लीग की हुकूमत में, और जुल्फ़कार अली भट्टो की फांसी पर नून लीग ने ही जश्न मनाया और उस पीपल्स पार्टी को मुकाबले के लिए नवाज शरीफ को लाया गया। तो आज नवाज शरीफ की खातिर बिलावल भट्टो साहब आपको आइन से नाराफ़ नहीं करना चाहिए, जिस पर कहा जा रहा है आसफ अली जरदारी को भी रिपोर्टें दी जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर इलेक्शन होते हैं तो आज पीपल्स पार्टी ने भी सर्वे कराया, नून लीग ने भी सर्वे करवाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सर्वे कराया, और इसके मुताबिक बाद 15 से 16 मुख्तलिफ सर्वे हुए जिसमें वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा इलेक्शन होने की सूरत में 100%, 70% तक मिनिमम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाने में कामयाब हो जाएगी। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है, जो आइन से इनहराफ होने की बातें की जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, इसका असल मकसद इलेक्शन से फरार है। जबकि इमरान खान ने आज अहद कर लिया है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, खून के एक आखिरी कतरे तक पाकिस्तान के तरीके इंसाफ का हर कारकुन आइन की बहाली, आइन कानून की पासदारी के लिए उस वक़्त तक सड़कों पे तहरीक चलाएंगे वकला बरादरी के साथ मिलकर, जब तक आइन शिकनों को सज़ा नहीं दी जाती और आइन के मुताबिक फैसला नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि वो वक्त ख़त्म हुआ 97 में, जब लाहौर से कुछ गिरोह जाते थे उधर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर लेते थे सजाद अली शाह साहब के दौर में। उन्होंने कहा अब ये 70 और 80 की दहाई से बाहर निकल आए। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच बनाया है, फैसला चाहे जैसा भी आए ये कबूल होगा और उस पर अमल दरामद होगा। इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा पिछले साल इसी बेंच ने हमारी हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कासिम सूरी की रैसी को ख़त्म किया तहरीक, और उसी के नतीजे में यह हुकूमत बाद में आई। तो हमने उस फैसले को तस्लीम किया, उस 100 मोटों पे एतराज़ नहीं किया। हमने कहा ठीक है, आइन की हुक्मरानी के सरे हम हैं। हमने उसके बाद उस मुल्क हुकूमत छोड़ दी और उसके वजूद के बाद ये आधी असम्बली आई है। ये इस वक्त आधी असम्बली है, 185 अरकान तहरीक इंसाफ के 150 के करीब कमो बेशतर असम्बली में पूरे ही नहीं है। आधी असम्बली सुप्रीम कोर्ट के पूरे 15 जज साहबान को धमकी देना अकल से बाला है। जो हुकूमत जमहूरी नाम की होकर मुखालफिन पर हजारों गिरफ्तारियां करे, सैकड़ों मुकदमा दर्ज कर ले, उसके पास और हुकूमत में असम्बली की तादाद भी पूरी ना हो, 2/3 मेजोरिटी तो क्या सिंगल मेजोरिटी भी 13 जमातें मिल के मिन्नतें करके मिलाए, वो उनके पास किस तरह इख्तियार दिया जा सकता है कि वो जजों को डिक्टेशन दे कि आप ये बेंच ख़त्म हो जाओ, इस बेंच से अलग हो जाओ। इस तरह तो मुल्क में जंगल का कानून भी नहीं रहेगा। इमरान खान ने कहा अगर मेरे खिलाफ 100 मोटो हुआ तो मैंने सरे हम किया और जमहूरी रास्ता अपनाया। यही सियासतदान
101 बयानात हैं कि कहते थे, चैलेंज दे रहे थे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी कि आप 2 सूबों की आज असम्बलियाँ तहलील करें, हम सूबा इलेक्शन करा देते हैं। लेकिन मैंने तमाम आइनी माहिरीन के साथ, चाहे वो किसी भी जमात से हो, वकला को बुलाया। उन्होंने कहा जी आप 2 असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो हुकूमत के पास सोचने की भी गुंजाइश नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास सोचने की भी गुंजाइश नहीं है कि वो 90 दिन से 91 दिन एक जाए। 90 दिन बाद दोनों सूबों की, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों गैर आइनी होंगी, उनका एक हुक्म मानना भी गैर कानूनी होगा। तो लिहाजा आइन में इनखला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और कल इस वक्त तक तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सरबराही में फैसला आएगा आइन की बहाली के लिए। 2 सूबों में इलेक्शन का ऐलान होगा या उसमें 1-2 दिन मजीद लग सकते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करना, एस्टैब्लिशमेंट ने भी इशारा दे दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक जो हुक्म दिया कि एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि आप पाक फौज इलेक्शन के लिए भेजे, तो वो भी इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक भेजेंगे। और अब इलेक्शन कमीशन के पास भी फरार का रास्ता नहीं रहा। अगर इलेक्शन कमीशन एक आइनी ओहदा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत नहीं कर सकते, उन्हें उसी वक्त ओहदे से हटाया जा सकता है आइनी माहिरीन के मुताबिक। लिहाजा पाकिस्तान में मेरा ख्याल धौंस, धांधली और गैर कानूनी तरीके से हुकूमत से चिमटे लेने का वक्त गुजर गया। ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आया था और 11 साल गुजार गया। परवेज़ मुशर्रफ 90 दिन के लिए आए थे और 9 साल गुजार गए। लिहाजा इस सिविल हुकूमत को ये डिक्टेटरशिप का अख्तियार नहीं दिया जा सकता। और पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छी खबर कि इलेक्शन की तैयारी करें, और इमरान खान के लिए उससे अच्छी खबर कि इलेक्शन में उनकी जीत के लिए तमाम सर्वे निशानदेही कर चुके हैं। यही वजह है कि हुकूमत की घबराहट और इलेक्शन से फरार। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।